यूक्रेन में सैकड़ों लोगों की मौत, माँ बाप से बिछड़ चुके बच्चों की तड़प, महिलाओं बच्चियों से जघन्य अपराध और खंडर हो चुके कई शहर। ये है यूक्रेन के ताज़ा हालात। ये है युद्ध से मची तबाही का खौफनाक और दर्दनाक मंजर। इन रूह कपा देने वाली तस्वीरों को हम शायद ही कभी भूल पाए। यूक्रेन में आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए बाइडेन सीधे तौर पर पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रूसी हमलों को नरसंहार करार दिया है। ये पहली बार है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में कार्रवाई के लिए बाइडेन ने नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे पहले उन्होंने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन पर यह भी आरोप लगाया कि वो यूक्रेनी होने के विचार को ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक अमेरिका के नेता किसी खूनी मिशन को औपचारिक रूप से नरसंहार घोषित करने से बचते रहे हैं, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है तो इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत सदस्य देशों को वहां दखल लेना पड़ता है। यही वजह थी कि 1994 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने रवांडा में हुती उग्रवादियों द्वारा 8 लाख तुत्सी लोगों के कत्लेआम के बाद भी उसे नरसंहार घोषित नहीं किया था। बाइडेन ने रूसी आक्रमण को नरसंहार बताते हुए आयोवा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से रूस का बर्ताव नरसंहार है या नहीं, ये तय करने का काम वकीलों का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नरसंहार ही है। उन्होंने कहा कि रूसियों ने यूक्रेन में जो भयानक चीजें की हैं, उसके बारे में और ज्यादा सबूत सामने आ रहे हैं। हमें वहाँ की गई तबाही के बारे में नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि पुतिन अब यूक्रेनी होने के विचार को ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बाइडेन के बयानों की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक सच्चे नेता के सच्चे शब्द। बुराई का सामना करने के लिए चीज़ों को उसके नाम से पुकारना जरूरी है। हम अमेरिका से अब तक मिली मदद के लिए उसके आभारी हैं। हमें रूसी अत्याचारों से निपटने के लिए और ज्यादा भारी हथियारों की जरूरत है। बाइडेन का ये बयान बूचा में रूसी सैनिकों द्वारा लगभग 300 लोगों के कत्लेआम और क्रमतोरस्क में एक ट्रेन स्टेशन पर हमला करके 50 से ज्यादा लोगों को मारने जैसी बड़ी घटनाओं के बाद आया है। बाइडेन ने पहले कहा था कि उन्हें विश्वास नहीं है कि रूस की कार्रवाई नरसंहार है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद यूक्रेन में रूसी युद्ध थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध पर विराम लगाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। पुतिन ने मंगलवार को ही कहा था कि वो यूक्रेन में तब तक सैन्य अभियान जारी रखेंगे जब तक कि उनके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। वो तेजी से आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि नुकसान कम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।